सुप्रभात। तो 16 जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है, हु आर द चीफ गेस्ट फॉर इंडिया 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026। एंड इसका जो सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर है, वो है आंसर बी, ऑन्टोनियो कोस्टा एंड उर्सुला वॉन डर लियान। और ये लोग कौन है? दे आर लाइक, जो हमारे ऑन्टोनियो कोस्टा है, ये यूरोपियन काउंसिल के हैं। मिस्टर ऑन्टोनियो रिप्रेजेंटेटिव लुइस सेंटा डिकोस्टा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन जो है वो है मिस उर्सुला वॉन, और ये इस साल 26 जनवरी के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा, मिजोरम, बिल्कुल सही है। मिजोरम जो है वो जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हुआ है, अप्रूव हुआ है। इसको नीति आयोग ने इसके गुणवत्ता और जैविक खेती के आधार पर ये दर्जा दिया गया है। जबकि जो मध्य प्रदेश है, एमपी, और जो हमारा असम है, ये ज्यादा जिंजर प्रोड्यूस करता है। किससे? मिजोरम से। पर जो इसकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी जो है सुपीरियर है, तो इसलिए इसको क्या हुआ है कि जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, Which festival was inaugurated in Gandhinagar in January 2026? एंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काइट फेस्टिवल। ये काइट फेस्टिवल गांधीनगर यानी गुजरात में आयोजित किया गया है जनवरी के मंथ में। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी फेस्ड कंट्रोवर्सी ओवर इंक फ्रॉड इन सिविक पोल्स। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, और जो ऑप्शन सही आंसर है वो है बी, मुंबई, या फिर हम इसको महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। वहां के जो 29 नगर निगम है, 29 नगर निगम में, 29 नगर निगमों में मंत्री संजय सिरसाट ने कहा है कि मार्कर जो इंक है, वो जो उंगलियों पे लगाया जाता है, उसकी स्याही जो है वो बिल्कुल क्या हो रही है, फेड हो रही है बहुत जल्दी। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन पोल्स हुए हैं उनमें कुछ फ्रॉड हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑन द यूनाइटेड फ्रेमवर्क फॉर कोचिंग इकोसिस्टम। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा, Which Indian state launched aquatic biodiversity conservation under नमामि गंगे मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, स्टेट में ये उत्तर प्रदेश के पास है। इसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल इंडिया फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता और उत्तर प्रदेश को ये जिम्मा दिया गया है। ओके, एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो ये हमारा हो गया आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, which CM faced allegations from Enforcement Directorate in January 2026। एंड सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ममता बनर्जी, जो कि अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है और इनका न्यूज बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विड्रू ट्रूप्स फ्रॉम यमन्स मुकाला पोर्ट आफ्टर सऊदी एयर स्ट्राइक्स। एंड जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यूएई। नेक्स्ट है, हु इज द यूएस प्रेसिडेंट who is the US president in January 2026, actively involved in discussions about potential military action related to Iran and Venezuela। एंड जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी ये भी बहुत चर्चे में थे। नेक्स्ट है, व्हाट मेजर इवेंट रिलेटेड टू ईरान वाज डिस्कस्ड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अराउंड जनवरी 15 to 16 to 2026। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड क्रैकडाउन। नेक्स्ट है, which country's opposition leader planned to present a Nobel Peace Prize to Donald Trump in mid-January 2026। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला। नेक्स्ट हमारा है, according to the World Bank in January 2026, global growth was projected at what rate for 2026? And the correct answer is option B, 2.6%। नेक्स्ट है, what forced 4 astronauts to return from the ISS prematurely in January 2026? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेडिकल इमरजेंसी। जी हाँ, तो यहाँ पे नासा ने एक एस्ट्रोनॉट की टीम को भेजा था स्पेस में, पर वहां पे किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके स्वास्थ्य संबंधी लाइक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये मिशन अधूरा ही वापस आ रहा है। नेक्स्ट है, What milestone did the film Avatar Fire and Ash achieve in early January 2026? एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इट क्रॉस्ड $1 billion वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, which record did the United Kingdom break for 2025 weather report in January 2026? और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए, हॉटेस्ट एंड सनीएस्ट ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, which country held the second phase of bicameral legislature election in January 2026? And the correct option is option B, Myanmar.
नेक्स्ट है what observed as National Startup Day in India in January 2026, and the correct option is option B, January 16. Next, which former South Korean president faced a death sentence demand from Independent Council in January 2026, and the correct answer is option B, Yoon Suk Yeol. तो ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स रहे जो कि आई बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे आप लोग के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।